203 अरब रुपए सिर्फ एक मोटरवे नहीं, एक ऐसा मंसूबा है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये मंसूबा पाकिस्तान के सफरी और तजारती नक्शे को बदल देगा। लेकिन दूसरी तरफ नाक़दीन का कहना है कि असल सवाल सड़क की तामीर का नहीं, उस तरीक़ेकार का है जिसके ज़रिए ये मंसूबा एक ही इदारे को देने की तैयारी की जा रही है। आखिर ये मोटरवे क्यों बनाई जा रही है? क्या वाकई इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान सफ़र 1 घंटा कम हो जाएगा? क्या इससे अरबों रुपए के ईंधन की बचत मुमकिन होगी? और फिर वो कौन सा कानूनी नुक्ता है जिसने इस पूरे मंसूबे को एक नई बहस में तब्दील कर दिया है? आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रावलपिंडी ता खारियाँ M13 मोटरवे की मुकम्मल कहानी, उसके पस मंज़र, फ़वाइद, तनाज़ात, हुकूमती मौक़िफ़ और उन तमाम सवालों के जवाब जो इस वक्त हर तरफ ज़ेर बहस हैं। पाकिस्तान में मोटरवेज़ का जाल गुज़िश्ता 2 दहाइयों में मुसलसल फैलता जा रहा है। उन शाहराहों ने ना सिर्फ बड़े शहरों के दरमियान सफ़र को आसान बनाया, बल्कि मुल्की तजारत, सनत, सियाहत और मईशत को भी नई रफ्तार दी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ, वैसे वैसे मौजूदा शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता चला गया। ख़ास तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान सफ़र करने वाले लाखों मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर्स और तजारती इदारे बरसों से एक ऐसे मुतबादिल रास्ते की ज़रूरत महसूस कर रहे थे जो मौजूदा M2 मोटरवे और GT रोड पर बढ़ते हुए दबाव को कम कर सके। इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए हुकूमत ने रावलपिंडी ता खारियाँ मोटरवे यानी M13 का मंसूबा भी पेश किया, जिसे पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क के अहम तरीन मंसूबों में शुमार किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक ये मोटरवे तकरीबन 117.2 किलोमीटर तवील होगी और उसकी तामीर पर मजमूई तौर पर 203 अरब रुपए की लागत आएगी। अगर तमाम मराहिल मंसूबे के मुताबिक मुकम्मल होते हैं तो इस शाहराह को दिसंबर 2028 तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि ये मंसूबा सिर्फ एक नई सड़क नहीं, पाकिस्तान के शुमाली और वस्ती हिस्से को एक नई सफरी और तजारती कॉरिडोर से जोड़ने का मंसूबा है। इस मोटरवे की तकमील के बाद इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान मौजूदा तकरीबन 367 किलोमीटर का सफ़र कम होकर तकरीबन 267 किलोमीटर रह जाएगा, यानी तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला कम होगा, जबकि सफ़र का वक्त भी तकरीबन 1 घंटा कम हो जाएगा। ऐसे वक्त में जब ईंधन की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और ट्रांसपोर्ट का खर्च कारोबार पर बराह रास्त असरअंदाज होता है, हुकूमत इसे मुल्की मईशत के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर रोज़ हज़ारों मुसाफिर और सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान सफ़र करती हैं। यही वजह है कि M2 मोटरवे कई मकामात पर अपनी इस्तेदाद के करीब पहुँच चुकी है, जबकि GT रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। NHA हुकाम का कहना है कि नई M13 मोटरवे मुकम्मल होने के बाद M2 पर चलने वाली तकरीबन 50 से 60% ट्रैफिक इस नए कॉरिडोर पर मुंतकिल हो जाएगी। इसके नतीजे में ना सिर्फ ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, हादसात के इम्कानात भी कम होंगे और सफ़र पहले से ज़्यादा महफूज और तेज़ हो जाएगा। ये मंसूबा सिर्फ रावलपिंडी और खारियाँ तक महदूद नहीं, एक बड़े मोटरवे नेटवर्क का हिस्सा है। इस कॉरिडोर में लाहौर से सियालकोट तक M11 मोटरवे पहले ही फ़ाल है, जबकि संब्रियाल से खारियाँ तक M12 सेक्शन पर तामीराती काम जारी है। अब खारियाँ से रावलपिंडी तक M13 की तकमील के बाद लाहौर, सियालकोट, खारियाँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक जदीद, मुसलसल और तेज़ रफ्तार मोटरवे के ज़रिए आपस में मुंसलिक हो जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक इस पूरे कॉरिडोर की तकमील से मुल्क के सनती, तजारती और दफ़ाई एतबार से अहम इलाकों के दरमियान राब्ते मज़ीद मजबूत होंगे। इस मंसूबे की ख़ास बात यह भी है कि इसे 4 लेन के बजाय 6 लेन मोटरवे के तौर पर तामीर किया जाएगा। NHA का मौक़िफ़ है कि मौजूदा ट्रैफिक के साथ साथ मुस्तक़बिल की ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखा गया है, ताकि आने वाले कई बरसों तक इस शाहराह पर ट्रैफिक के दबाव का मसला पैदा ना हो। हुकूमत और फ़ौज के इश्तराक से कायम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल भी इस मंसूबे की भरपूर हिमायत कर रही है। SIFC के मुताबिक M13 पाकिस्तान की मईशत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा है, क्योंकि ये मौजूदा M2 का मुतबादिल रास्ता फ्राहम करेगा, जिससे मुल्क के अंदर सामान की तरसील तेज़ होगी, लॉजिस्टिक्स के अखराजात कम होंगे, कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए भी बेहतर माहौल पैदा होगा। लेकिन जहां एक तरफ हुकूमत इस मंसूबे को तरक्की की अलामत करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मंसूबे ने एक नए तनाज़े को भी जन्म दे दिया है। ताहम हुकूमत और NHA इस तनकीद को मुस्तरद करते हैं। NHA हुकाम के मुताबिक मंसूबा अभी सिर्फ इब्तदाई मंजूरी के मरहले में है, जबकि आखिरी फ़ैसला वफाकी काबीना करेगी। अगर काबीना ने इस पर एतराज़ किया तो फिर मंसूबे को ओपन बिडिंग के लिए भेजा जा सकता है।
حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو الگ نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ پہلے سے جاری لاہور سے سیالکوٹ تک M11FW اور تعمیر کر چکی ہے، جبکہ M12 پر بھی اسی ادارے کی معاونت سے کام جاری ہے، لہٰذا ایک ہی ادارے کے ذریعے پورے کوریڈور کی تکنیکی، انتظامی اور وقت کے لحاظ سے زیادہ مؤثر سمجھی جا رہی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ کی سیکشن 20 بھی اسی معاملے میں زیر بحث ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کسی منصوبے میں قومی مفاد، ہنگامی صورتحال یا دیگر مخصوص وجوہات موجود ہوں تو حکومت مسابقتی بولی کے بجائے نیگوشیٹڈ پروکیورمنٹ کے ذریعے بھی منصوبہ آگے بڑھا سکتی ہے، تاہم اس کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری اور تحریری وجوہات دینا لازمی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بھی اس معاملے پر وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ منصوبہ پہلے ہی FWO کو ایوارڈ کیا جا چکا تھا، جبکہ بعد میں دفاعی ضروریات کے پیش نظر اس کی ری روٹنگ، ری الائنمنٹ اور ری اسٹرکچرنگ کی گئی۔ ان کے مطابق یہ کوئی نیا یا اچانک کیا جانے والا فیصلہ نہیں، پہلے سے جاری منصوبے کا تسلسل ہے۔ حکام اس تاثر کو بھی مسترد کرتے ہیں کہ صرف پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق اس وقت سندھ میں سکھر حیدرآباد موٹر وے NHA کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کی بڈنگ جاری ہے، جبکہ بلوچستان میں N25 شاہراہ کی تعمیر بھی تیزی سے جاری ہے۔ 203 ارب روپے کی اس موٹر وے کو کچھ لوگ پاکستان کے مستقبل کی شاہراہ قرار دے رہے ہیں تو کچھ اسے شفافیت کے امتحان کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں وفاقی کابینہ کا فیصلہ منصوبے کی عملی پیش رفت اور اس کی تکمیل ہی یہ ثابت کرے گی کہ آیا M13 موٹر وے واقعی پاکستان کے سفری نظام میں انقلاب برپا کرے گی یا پھر یہ منصوبہ اپنی تعمیر سے زیادہ اپنے تنازعات کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ راولپنڈی سے کھاریاں تک بننے والی یہ شاہراہ صرف 2 شہروں کو نہیں جوڑے گی، اس کے اثرات آنے والے برسوں تک پاکستان کی معیشت، تجارت، صنعت اور سفری نظام پر محسوس کیے جائیں گے۔